हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है करीब 5:45 का, और हम सबकी चाय शाय हो चुकी है। और यहाँ पास में आप शुरू कर दी हूँ घर का काम। तो सबसे पहले मैंने किचन से निकालना शुरू कर दिया है झाड़ू। एक बार रात में निकाल देते हैं, मतलब बर्तन वर्तन धुलने के बाद किचन जब क्लीन करते हैं तो निकाल देते हैं, पर सुबह एक बार मतलब झाड़ू निकालना ही है चाय वो पीने के बाद, क्योंकि अब पोछा ओछा लगेगा। और मतलब सब लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। तो किचन के साइड का ना मैं संभाल लेती हूँ, और बाहर की साइड का मतलब जितने लोग घर में होते हैं ना उतना काम भी बढ़ जाता है। और यहाँ पास पिछली रात में लिट्टी बनी हुई थी, तो इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चूल्हे की राख है ना वो मैं हटा देती हूँ। और कल जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि लिट्टी मतलब मैंने पूरा ब्लॉग नहीं शेयर किया कर पाई थी, बस थोड़ा बहुत मैंने ही किया था। छोटे छोटे क्लिप ही कोशिश करती हूँ जोड़ने। तो इसकी राख मैंने हटा लिया है, और थोड़ा सा आसपास से झाड़ू लगा के, और जो बची कुची राख है वो मैं निकाल देती हूँ पहले। और डेली नहीं बनता है कभी चूल्हे में। आज जब अभी ठंडी आ जाएगी ना थोड़ा बहुत, तो मतलब फिर ज़्यादा बनता है खाना। तो यहाँ पास पहले मैंने साफ़ कर ली हूँ, सारी राख निकाल ली हूँ, बची कुची भी निकाल लेती हूँ। जैसे कि अभी ठंडियाँ पड़ने लगी, जब सब लोग इकट्ठा होते हैं ना तो चूल्हे में खाना बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि सही रहता है वहीं पास सब लोग बैठते हैं। और ठंडी में आग के सामने बैठना भी सही है, और साथ साथ में खाना भी बन जाता है। इतने ज़्यादा लोग रहते नहीं तो फिर गैस में ही बनता है, थोड़ी बहुत चीज़ें ही फिर चूल्हे में बनती हैं। तो चलिए, राख मैंने निकाल लिया है और इसको ना साफ़ भी कर। तो चलिए, एक काम ख़त्म होता है और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैं बना रही हूँ प्रसाद, क्योंकि आज है सत्यनारायण जी की कथा। तो यहाँ पास मैंने घी लिया 3-4 चम्मच के करीब, और उसमें आटा डाल रही हूँ, गेहूं का आटा। इसको ना इसकी बनानी है पंजीरी, और अच्छे से मतलब इसको भून लेना है गैस स्लो करके, ताकि ये जले ना। और हल्की हल्की आंच में, और जैसे देख सकते हैं बहुत टाइम लगता है आपको, करीब आधे घंटे के करीब लग जाते हैं अच्छे से भूनते टाइम। और इसको अच्छे से मैंने भून लिया है, और एक मतलब दूसरे बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी रोट भी बनानी है, जैसे पंजीरी हो गई, और छोटी छोटी पूड़ियाँ भी बनानी हैं प्रसाद के लिए। तो ये इसमें मैंने एक बर्तन में निकाल दिया है। इसमें मैं गुड़ डाल दूँगी, फूटा डाल दूँगी, साथ में रेवड़ी, मतलब 3-4 चीज़ें इसमें मिक्स कर दूँगी, ताकि जो इसका टेस्ट है ना बढ़ जाए। और वैसे भी प्रसाद अपने आप में ही एक अच्छा इसका मतलब प्रसाद को कुछ मतलब जज ही नहीं कर सकते कि कैसा है। तो चलिए, इसमें मैंने गुड़ मिला दिया, मिक्स कर दिया, बाद में मैंने इसमें फूटा मिला दिया था। इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं भैरव बाबा की मंदिर, और यहाँ पास सफाई उफाई कर दिया है। और अब सारी चीज़ें निकाल देते हैं, क्योंकि पंडित जी भी आ गए थे साथ ही। तो वो अपनी जो कथा की जो भी पूरी तैयारी करते हैं वो करेंगे। तो जो जो चीज़ मैं लेके आई थी ना सारी चीज़ें, तो यहाँ पास मैं निकाल के रख रही थी, और पंडित जी को पकड़ाती जाऊँगी ना सारी चीज़ें। और ये कटोरियाँ छोटी छोटी वाली लेके आई थी, कि डिस्पोजर वाली, की सारी चीज़ें ना इसी में निकाल दूँगी। कटोरियाँ मैं कम लेके आई थी, डिस्पोजर ज़्यादा लेके आई थी। तो यहाँ पास मैं चावल हो गया, आटा हो गया, जितनी भी सारी चीज़ें लगती हैं यहाँ पास निकाल दूँगी, और सारी चीज़ें पंडित जी के पास रख दूँगी। जो चीज़ें लगेंगी वो अपने आप ना मतलब जो चाहिए वो ले लेंगी। तो चलिए, इधर का मैंने कर दिया। अब चलते हैं भैरव बाबा जी को नहलाने के लिए। तो जब तक पंडित जी अपनी पूजा की तैयारी करते तब तक हम लोगों ने पहले मंदिर की परिक्रमा की, और इसके बाद अपना नहलाया। और यहाँ पास सब कथा पंडित जी सुनाने लगे हैं, तो बैठ गए हैं। तो सबसे पहले जो जो कथा की जो शुरुआत जो पूजा पाठ होती है पहले वो करवाएंगे, और इसके बाद फिर कथा सुनाएंगे। और इसके बाद कथा मतलब सत्यनारायण की जो कथा है वो मतलब आधी ख़त्म हुई थी। आधी इसके बाद जो नारियल थी और अगरबत्ती है सारी दिया हुआ ना भैरव बाबा के पास जलाना है,
तो नारियल यहाँ पास हम लोग लेके गए थे, करीब 6 नारियल थी। एक पूजा के लिए 5 नारियल और मैं लेके गई थी। तो यहाँ पास वही कर रहे थे और पंचामृत है उससे नहलाने के लिए, फिर पानी से नहलाने के लिए, जैसे भी पंडित जी बता रहे थे वैसे वैसे करते जा रहे थे। और बहुत लोग, बहुत भीड़ होती है यहाँ नॉर्मली भी, डेली सब लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब खाली रहे। इसके बाद यहाँ पास होम करना है, तो पहले नारियल तोड़नी है, फिर सारी नारियल का जो बीज होता है ना और जो होम में मिलाना है, और इसके बाद होम करना है और हवन करना है। सारी नारियल टूट गई हैं और जो नारियल के सारे छिलके थे ना वो डाल दिए हैं उसमें और होम में। उसके बाद हवन किया, इसके बाद आरती हो रही है। और सब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कुछ कुछ लोग खड़े भी हैं जो आए थे नहलाने के लिए ना। तो जैसे कथा हो रही थी, सब लोग बैठ गए थे सुनने के लिए। और ये लास्ट में हम लोग गए हैं भैरव बाबा जी की आरती करने के लिए। और इसके बाद अब सबको प्रसाद देंगे, खुद भी प्रसाद ग्रहण करेंगे, पंडित जी को प्रणाम करना है बस। और इसके बाद जैसे कि हम लोग घर आए तो यहाँ घर में ना बहुत सारी चीज़ें बन के तैयार थी। तो जैसे कि हम लोग ही वर्क गए थे, बाकी सब लोग नहीं गए थे। तो यहाँ पास सब्जी बन गई, सारी चीज़ें, बड़ा मुगौरा जैसे कि देख सकते हैं, बड़े बने मुगौड़े बने। और यहाँ पास मैं बना रही थी पंडित जी के लिए चाय, और सब लोग बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। और नीचे ही गैस रख लिए थे क्योंकि बनाने के लिए ऊपर ना पूरा प्लेटफार्म, जब एक साथ सब लोग बैठ जाते हैं ना खाने के लिए, तो किचन आपको थोड़ा सा छोटा ही है ना, फिर बहुत ही छोटा पड़ जाता है। पूरे किचन में ना ऊपर ऊपर बर्तन हो गए थे, तो नीचे गैस रख के मैं चाय बना रही थी। और बच्चे लगे हुए थे, जेठानी और सब लोग खाना खाने के लिए 4-5 लोग बैठ गए थे, तो मतलब खाना चल रहा था। एक ही साथ बैठ जाते हैं तो कम से कम एक ही साथ में सब लोग खाना खा के फुर्सत हो जाते हैं, फिर अपना बर्तन वर्तन वाला काम कर लो, तो दिन भर के लिए फुर्सत रहते हैं। इसके बाद ये करीब 3:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पास हम लोग बैठ गए बर्तन धोने के लिए। आज ना बर्तन पूरा दिन के बिल्कुल भी नहीं धुले, जैसे हम लोग चले गए थे वहाँ और यहाँ खाना पीना बना, फिर सब लोग खाना पीना खाए, फिर बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी इधर, और फिर हम लोगों ने बर्तन रख दिया। तो अब जाके इकट्ठा सारे बर्तन पूरे दिन के धुल रहे हैं, तो काफ़ी हो गए। जैसे देख सकते हैं कि 2 टोकरी बर्तन हो गए हैं। तो एक लोग मतलब धोते जाएँ, एक लोग मांजते जाए, तो बर्तन ना जल्दी काम हो जाता है। और इसके बाद लगाने लगी थी आंगन में झाड़ू, और बच्चे भी यही लगे हुए थे, यहीं पास मैंग खेल रहा था। तो आंगन में ही लगाना है क्योंकि थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है, तो कम से कम सब बैठते हैं शाम को, तो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो फटाफट से मैं लगा लेती हूँ आंगन में झाड़ू। इसके बाद मैंने रख दिया था चाय बनने के लिए, और एक साइड बन रही थी मुगौड़ी, मतलब मुगौड़ी बन रही थी, इसकी भी चाय के साथ मुगौड़ी चाहिए। और यहाँ पास फिर हम लोग थोड़ा सा छत में आ गए थे घूमने के लिए, तो दिखा रही थी मैं हल्की हल्की क्लिप, छोटी छोटी सी ली है बाहर की। और यहाँ पास नीचे बैंक लगा हुआ है खेलने के लिए। तो इधर मतलब बिही का अमरूद का पेड़ है, तो एक तोड़े हैं, मतलब ठीक था, कच्चा नहीं था। और थोड़ी थोड़ी सब तरह मतलब घूमने के लिए इधर का छत मतलब अभी पड़ गया ही। इधर हम लोग जब से छत पड़ा तो मैं ऊपर छत में आई ही नहीं थी। और नीचे इधर गाय मतलब बंधी हुई हैं 2, जैसे कि देख सकते हैं। और बस हल्की हल्की सी क्लिप मैंने ली है, मतलब घूम रही थी यहीं पास। और जैसे कि लौकी हो गई, कद्दू हो गए हैं, सबका पेड़ भी लगा हुआ है। और यहाँ बच्चा पार्टी आ गई है सतना से। और यह रात का टाइम, तो यहाँ पास बन रहा है खाना। तो एक कद्दू है, इसको निकाल लिए, इसको मतलब पकने के लिए रखना है। तो कुकर लिए हैं, थोड़ा सा इसमें घी लिए हैं, इसको मेल्ट हो जाने देते हैं। फिर कद्दूओं को सारे को रख के और रख देंगे गैस स्लो करके पकने के लिए, ताकि जले भी ना और भाप से ना अच्छे से पक जाएँ। और इसको मीठा बनाना है, तो इसमें आप चीनी चाहे तो गुड़ ऊपर से डाल सकते हैं, तो फिर मीठा मीठा अच्छा लगता है इसका। तो चलिए इसको रखते हैं। सब्ज़ी मैंने पहले ही कट कर लिया है, तो सब्ज़ी भी बनानी है। तो बरबटी हो गई, गोभी और आलू की सब्ज़ी बनानी है। और यहाँ पास मैंने रख दिया इंडक्शन पर, धीरे धीरे पकता रहेगा। जैसे देख सकते हैं कि पक गया है। और करीब 8 बजे का टाइम रहा होगा। और खाना पीना आपको थोड़ा सा लेट सब लोग खाते हैं, तो खाना हम लोग को जल्दी बन जाता है, बना के रख देते हैं।
बस रोटियां गरम गरम बनाते, जब सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो फिर रोटियां बनती हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म करूँगी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में।